ओल का अचार सब कोई खाना पसंद करते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है कि ओल का अचार मात्र 2 दिन में बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे भी सर्दी के मौसम शुरू हो रही है, तो पहले आप इसे बनाकर रख लीजिए और सर्दी के मौसम में ना ये बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है। और जब ओल का अचार बना हुआ रहता है ना, तो रोटी चावल में कोई सब्जी दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ओल का अचार के साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और सबसे अच्छी बात है ये फ़ायदा ज़्यादा करता है। इसमें मसाला नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कच्चा हल्दी इसमें डाला जाता है। ओल का अचार इन्हीं सारी चीज़ों से बनकर तैयार होती है। यदि आपने आज तक नहीं बनाया है तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। मैंने ले लिया है 500 ग्राम ओल। इसका छिलका हटा लेंगे। तो ओल छिलते समय ना हाथ में लगता है तो हल्का खुजली जैसा बढ़ता है, यानी कि नोचनी जैसा बढ़ता है। जिस तरह से नोचते हैं ना उसी तरह से हल्का बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो नोचनी से या खुजली से बचने के लिए ना आप हाथ में पन्नी पहन लीजिए, तो खुजली नहीं लगेगा और आसानी तरीके से छिलका हट भी जाएगा। छीलनी से छील लें या तो चाकू की मदद से भी इसे हटा सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में ना हल्का हल्का दबा हुआ रहता है, मिट्टी लगा हुआ रहता है, तो आप चाकू से भी इसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इसे धो लेंगे, फ्रेश कर लेंगे। इसके बाद इसे कटिंग कर लेंगे, बड़ा बड़ा पीस में काट लेंगे, क्योंकि हमें इसे धूप में रखना है 1 घंटा के लिए। क्योंकि कोई भी अचार बनाते हैं तो लंबे समय के लिए स्टोर के लिए ही बनाते हैं, और जब अचार में पानी का अंश होता है तो जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए सुखा कर बनाया जाता है। अब इसी के साथ मैंने ले लिया 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम कच्चा हल्दी, जिसमें आप देख सकते हैं एक जैसा देखने में लगता है लेकिन अलग रहता है, मार्केट में आसान तरीके से मिल भी जाता है। अब देखा अनुसार मैंने ले लिया है हरी मिर्च 250 ग्राम में। और अचार में कोई भी चीज़ डालें ना तो सड़ा हुआ आप चेक कर लीजिए कि एक भी कटा हुआ ना हो, सड़ा हुआ नहीं हो। नहीं तो क्या होगा ना, अचार फिर पूरा बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा एक पीस से। तो सारी चीज़ छाट कर साफ करके ही बनाएं। हरी मिर्च का पहले ही डंठल मैंने तोड़ कर रख लिया था। अब एक एक करके धो लेंगे। धोने से फ्रेश भी हो जाएगा, और पानी का अंश रहेगा ना तो आप यदि कपड़ा से भी पोंछ सकते हैं, या तो ओल के साथ ही आप धूप में रख दीजिए 1 घंटा के लिए, पानी का अंश खत्म हो जाएगा। और मात्रा में देखा जाए ना तो 500 ग्राम ओल है, और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 250 ग्राम, यानी कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चा हल्दी, चारों सामग्री मिला के 1 kg हो गया है, और 500 ग्राम ओल। तो सारी सामग्री में 1.5 kg अचार बन के तैयार होगा। इसमें कोई मसाला नहीं पड़ता है, सिर्फ नमक पड़ता है। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें मिलाऊंगी, उससे क्या होगा ना, जो हल्का कुलकुलाता है यानी कि खुजलाता है ना, वो बंद हो जाता है, और दूसरे दिन से ही आप अचार ये खा सकते हैं। हरी मिर्च धोने के बाद अदरक धो लेंगे। अदरक पानी में डालने के बाद ना एक चाकू से इसे छिलका हटा लीजिए, आसानी तरीके से निकल जाती है। और इसे 2 से 3 पानी से धोकर फ्रेश कर लीजिए। देख सकते हैं कितना साफ साफ लग रहा है। और अदरक धोने के बाद कच्चा हल्दी भी धो लेंगे। तो सेम प्रोसेस से आप इसे छील सकते हैं। जिस तरह से अदरक मैंने छीला है ना, उसी तरह से हल्दी भी छील लेंगे, क्योंकि ना हल्दी, अदरक, ओल, लहसुन सारी चीज़ मिट्टी के अंदर ही उपजती है, और इसमें मिट्टी का अंश ज़्यादा रहता है। तो पहले छिलका हटा लेंगे और इसे 2 से 3 पानी से धोकर फ्रेश कर लेंगे। यदि आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा मात्रा बढ़ा दीजिएगा, या कम तीखा पसंद करते हैं तो मात्रा कम भी कर दीजिएगा। लेकिन अदरक और हल्दी आप इसी मात्रा में दीजिएगा, यानी कि 500 ग्राम ओल रहे ना तो 250 ग्राम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हल्दी, चारों चीज़ इसमें डालिएगा। इससे ना परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो देख सकते हैं मैंने 2 थाली में इसे रख लिया, और इसे साथ में ही धूप में रख देते हैं। जब तक ये धूप में लगती है ना, मैं लहसुन भी बैठ के छील लेती हूँ, क्योंकि लहसुन छीलते समय थोड़ा समय लग जाती है। और बैठे बैठे जब भी फ्री रहते हैं तो लहसुन छिलका हटा लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर उसे यूज में कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं धूप में रखने के बाद पानी का अंश खत्म हो गया है, और सारी चीज़ सूख भी गया है। और मैंने ले लिया है, देखिए लहसुन भी, तो लहसुन भी 250 ग्राम है। छिलका हटा कर मैंने वजन करके 250 ग्राम लिया है, यानी कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चा हल्दी, चारों चीज़ों मिलाकर 1 kg हो गया, और 500 ग्राम ओल। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब मिक्सी जार लेना है, तो ये भी सूखा हुआ होना चाहिए, इसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज़ इसमें डालते जाएंगे, और बिना पानी डाले हुए ही
इसे दरदरा पेस्ट बनाते जाएंगे, इसे पीसते जाएंगे। ध्यान रहे इसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए और ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा इसे पीस लेना है। इसे मैं आपको दिखा देती हूँ कितना मोटा आपको पीस कर रखना है। तो देख सकते हैं हाथ में लेने के बाद ना हल्का रुखरा जैसा लगता है, हल्का मोटा मोटा जैसा लगेगा छूने में। बस इसी तरह से सारी चीज़ों को पीस लेना है। अब दोस्तों बात आती है कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, आप लोगों की वजह से मैं व्यस्त रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, सपोर्ट भी मिल रही है। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और इस वीडियो में कहीं भी आप कंफ्यूज हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और एक बात और दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हर दिन इसी तरह से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं सिंपल तरीके से, जो मेरे मतलब हर दिन का वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। सिंपल तरीका होता है, कोई हाई फाई नहीं होती है, कोई मार्केट का सामग्री यूज नहीं करती हूँ। जो घर में सामग्री रहता है ना उसी से मैं बनाना बताती हूँ। तो हर दिन आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन भी है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं भी आप शेयर भी कर सकते हैं। कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हरी मिर्च और लहसुन पीसने के बाद अदरक पीसने के लिए मैंने ले लिया, तो उसे ना पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा तो जल्दी पीस के तैयार होता है। तो देख सकते हैं अदरक भी मैंने सेम प्रोसेस से ही पीस लिया है। अब मैं पीस लेती हूँ कच्चा हल्दी। तो कच्चा हल्दी पीसते समय भी इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ना तो ये जल्दी पीस के तैयार होता है। और जब बात आती है ना कि कई ऐसा जगह भी है कि जहाँ कच्चा हल्दी अभी नहीं मिल रही है तो क्या करें, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं ना, सारे प्रोसेस सेम रहेगा, कच्चा हल्दी नहीं रहेगा तो आप हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ओल को अच्छे से इसी प्रोसेस में आप सुखा लीजिए, पीस लीजिए। और हल्दी की जगह पे आप सूखा पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि हल्दी का सूखा पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिला देने के बाद, तेल डाल देने के बाद जब नमक डालने लगे ना तो उसी समय हल्दी पाउडर भी आप डाल दीजिएगा। सेम प्रोसेस है, सेम स्वाद भी लगेगा, लेकिन हाँ कच्चा हल्दी थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करता है। कच्चा हल्दी में वो फ़ायदा है जिनकी ठंडा की वजह से सूजन हो जाती है, घुटना में दर्द है, ज्वाइंट पेन होती है ना, उनके लिए रामबाण है। ऐसे भी जिनको सर्दी खांसी होती है और सीज़न चेंज होने के बाद तुरंत गला खराश होने लगता है, सर्दी खांसी हो जाती है, तो सर्दी के मौसम में कच्चा हल्दी उनको यूज करके दीजिए। यानी कि कच्चा हल्दी से छनका भी बनाया जाता है, हलवा जो गुड़ डालकर, कच्चा हल्दी आदि डालकर बनाया जाता है ना, छनका यानी कि हलवा भी बनाया जाता है कच्चा हल्दी और आदि के मिक्स करके, यानी कि पीस कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। मेरी तरफ यानी कि बिहार में ना ज़्यादा लोग सर्दी के मौसम में छनका बनाकर खाते हैं, उससे गर्माहट पैदा होती है शरीर में, जो ठंडा की वजह से सूजन या जॉइंट पेन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा लाभ करता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। यदि आप लोग छनका के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, छनका की रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी और सर्दी में एक बार ज़रूर बनाकर आप खाइएगा। अब बातें करते करते ना वीडियो आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, तेल हल्का नॉर्मल हो जाएगा, इसके बाद इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद एक चीज़ और इसमें मैं डालूँगी अपने तरफ से, ऐसे इसमें नहीं डाला जाता है, लेकिन मैं हर साल बनाती हूँ, हर साल खटाई इसमें डालती हूँ और मेरे घर में सब कोई पसंद भी करते हैं। और जब तक सर्दी के मौसम रहती है ना उस समय तक मेरे घर में सब कोई खाते हैं और मुझे 2 बार बनाना पड़ता है। शुरुआत में बनाते हैं तो तुरंत ख़त्म भी हो जाता है क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। और देख सकते हैं मेरा घर का बना हुआ अमचूर पाउडर है। कच्चा आम के समय में छिलका हटाकर इसे ग्रेट करके धूप में सुखा लेते हैं ना तो ये घर का बना हुआ कच्चा आम का पाउडर बनके तैयार हो जाती है। और जब भी अचार बनाते हैं या करेला की सब्जी, भुजिया में, भरवा में कच्चा आम का पाउडर मैं यूज करती हूँ। और घर का बना हुआ रहता है ना तो ये खट्टा भी ज़्यादा लगता है, कम मात्रा में भी हो जाता है। मार्केट में उतना फ्लेवर नहीं देता है या तो ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है, ज़्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं 1.5 केजी अचार में मात्र 2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर मिलाया और इसे अच्छा खासा खट्टा होकर तैयार हुआ है।
यानी कि ओल का अचार बनके तैयार हो गया और देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है। मात्र मैंने 2 घंटा के लिए धूप में रखा है और इसका खुशबू इतना ज़्यादा फैलता है ना कि इसकी खुशबू से सब कोई जान जाते हैं कि मेरे घर में ओल का अचार बनके तैयार हुआ। और 2 घंटा के बाद देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है और ये परफेक्ट अचार के रूप में आ चुका है। अब इसे हम एक कांच के जार में रख देंगे। तो जार साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और इसमें डालने के बाद यदि तेल का ज़रूरत आपको लगे तो ऊपर से तेल डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसे आप दूसरे दिन से ही शुरू कर सकते हैं खाने, क्योंकि इसमें खट्टा भी है, तीखा भी है, नमकीन भी है और लहसुन, कच्चा हल्दी, हरी मिर्च सारी चीज़ का फ्लेवर भी है। तो देख सकते हैं 1.5 केजी ओल का अचार बनकर तैयार हो गया मात्र 1 दिन में। अब इसे दूसरे दिन से खाना शुरू कर दीजिए। और ये अचार है ना, मेरे तरफ यानी कि बिहार में ज़्यादा लोग ओल का गांजा भी बोलते हैं, ऐसे ओल का अचार भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है सूरन भी। मेरे तरफ सब कोई बोलते हैं ओल का गांजा। और सब कोई जान चुके हैं कि मेरे घर में ओल का गांजा बनकर तैयार हो गया है। तो कई लोग इसे मांग कर खाते भी हैं और मुझे अच्छा भी लगता है देने में, क्योंकि मैं तो हमेशा बनाती रहती हूँ, यानी कि सर्दी के मौसम में ज़्यादा बनाती हूँ। और देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा परफेक्ट है। चलिए अब आप लोग की बारी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसा लगा। अगले दिन फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।